आज के इस ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, आभार। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी में 7/8/2020 को पाठ 4 देव पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे देव हैं कवि, उनका जन्म माना गया है संवत 1730 ईस्वी और इनका निधन 1824 विक्रमी संवत को हुआ है, अर्थात ये 94 साल तक जीवित रहे। जिनका जीवन परिचय है, रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इटावा उत्तर प्रदेश में आता है। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, जिसके कारण हम ये समझ पाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे कि देव से रिया कवि देव को नगर इटावो वास। इसके माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम कुछ विद्वान तो मानते हैं कि बिहारी लाल दुबे है। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और उस्मारा, ये 2 स्थान है, यहाँ पर रहते हैं। देव की जो रचनाएं हैं उनमें कुल 52 कही जाती हैं, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विरोध और प्रेम तरंग आदि प्रमुख मानी गई हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया। इन्होंने कवित्व भी रहे हैं, कविताएं लिखी है इन्होंने, और आचार्य कर्म भी इन्होंने किया है। स्वभाव से रसिक होने के कारण इनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है कि इसमें किसी प्रकार का कोई हल्कापन नहीं है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, किंतु अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग के कारण के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं देव के, उसमें पाठ का परिचय यह दिया गया है कि यह निर्धारित कविता में देव ने अपने उनके आराध्य जो थे भगवान श्री कृष्ण, उनका गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत होते हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। वसन मानी कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो पीले वस्त्र में ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनके माथे पर मोर मुकुट है। इनके नयन चंचल हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। और मंद हंसी, जो इनकी धीमी धीमी हंसी है, वो चेहरे पर शोभायमान है, सुंदर दिखाई दे रही है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। अभिधा क्या है? 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो अभिधा जो है उसमें इन्होंने समग्रता से उपस्थित किया है। देव को पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का भाव है, जिसमें तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है, जिसके अंदर उन्होंने सपने में क्या क्या देखा है, नायिका का स्वप्न संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। जब सपने आ रहे थे तो उनको लग रहा था कि सुख देने वाला मिलन हो रहा है कृष्ण के साथ, और जैसे ही उनकी आंखें खुली
तो उनके बीच में विरह की वेदना रही, क्योंकि उनकी जुदाई थी। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। आज हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें पहली पंक्ति है, पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकिनी की में धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। तो इसके अंदर बताया गया है कि पायनी नूपुर, पैरों में घुंघरू हैं। कृष्ण भगवान के बाद उनका वर्णन किया है कि पायनी नूपुर मंजू बजे, पैरों में घुंघरू हैं और उनकी जो आवाज है वो हमें बहुत सुंदर सुनाई दे रही है। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी, कटी मानी कमर, कमर पे उन्होंने करधनी धारण की हुई है, जिसे हम अपने शब्दों में बोलते हैं कनकती। तो करधनी को उन्होंने धारण किया है, उसकी भी मधुर मधुर आवाज हमारे कानों को बहुत सुंदर अच्छी सुनाई दे रही है। सांवरे अंग, उनका रंग सांवला है, पूरी तरह से काले नहीं है, पूरी तरह से गोरे नहीं है, सांवला अंग है। और उस सांवले अंग के ऊपर उन्होंने लसे मानी शोभित हो रहा है, पटपीत कपड़ा, पट मानी मैंने पहले भी कहा था कि कपड़ा जो होता है उसके पर्यायवाची हैं वस्त्र के, कपड़ा, चीर, वस्त्र, पट और वसन, ये सारे कपड़े के वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरा जो अंग है इनका, उसके ऊपर बहुत शोभित हो रहा है कपड़ा, पीले रंग का जो वस्त्र इन्होंने धारण किया हुआ है उसको पहने हुए ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इनके शरीर पर वो शोभायमान है। ये उनसे बनमाल सुहाई, ये मानी हृदय पर, इनके हृदय पर अर्थात गले में इन्होंने जो माला पहनी हुई है वो माला के कारण भी ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, इनके माथे पर, इनका जो सिर है उसके ऊपर किरीट मानी मुकुट, इन्होंने मोरपंखी का मुकुट पहना हुआ है। माथे किरीट, सिर के ऊपर इन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। बड़े दृग और बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, दृग मानी आंख, इसके भी कई हमारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे दृग, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये इनके पर्यायवाची हैं। तो माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे के ऊपर इन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है और जो इनकी मोटी मोटी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो चंचल हैं, अर्थात एक स्थान पर स्थिर नहीं है, चारों ओर इनकी आंखें घूम रही हैं, देख रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मंद हंसी अर्थात इनकी जो हंसी है वो इतनी मंद मंद है, केवल मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मुख चंद, अब हम एक बात और समझ लें, इसके अंदर दो बातें आई। मुख चंद, तो हमको इस समझ में आना चाहिए मुख चंद का मतलब होता है मुख रूपी चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा के समान मुंह वाला। तो ये हमारा एक समास बनता है यहां, और वो समास कहलाता है हमारा कर्मधारय समास, यानी कि उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। मंद हंसी मुख चंद, मुख की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की है, इसलिए कर्मधारय समास है। इसके अलावा मंद हंसी मुख चंद, तो दोनों में मैं वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, कि चांदनी के समान, चंद्रमा की जैसे रोशनी होती है उसमें चांदनी बहुत सुंदर दिखाई देती है, इस प्रकार से चांदनी के समान ये चंद्रमा के समान, और मुख पर जो मंद मंद हंसी है वो उनको दिखाई दे रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई,
जय जग मंदिर से दीपक सुंदर। इसमें कहा गया है कि वो ऐसे संसार रूपी जो दीपक है उसकी जय जयकार करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे दिखाई दे रहे हैं इन सारे वस्त्रों के अंदर कि पैरों में घुंघरू की आवाज आ रही है, करधनी की आवाज कमर से निकल रही है, सांवरे अंग के ऊपर उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ है और मंद मंद जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर हमें दिखाई दे रही है और गले में माला पहन रखी है। इस कारण वे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्रज प्रदेश के दूल्हे हमारे सामने हैं। ऐसे जग दीपक के रूप में उनको और माना गया है और ऐसे कृष्ण भगवान की जय जयकार और उनकी वर्णन किया है।